जय जवान जय किसान, जय टाउन प्लानर्स। जय जवान जय किसान, जय टाउन प्लानर्स। वी वांट टाउन प्लानिंग एक्ट, वी वांट टाउन प्लानर्स एक्ट, वी वांट टाउन प्लानर्स एक्ट, वी वांट टाउन प्लानर्स एक्ट। ध्यान दो सरकार टाउन प्लानिंग पे ध्यान दो ध्यान दो सरकार टाउन प्लानर्स पे ध्यान दो। ध्यान दो सरकार टाउन प्लानर्स पे ध्यान दो। वी वांट टाउन प्लानर्स एक्ट, वी वांट टाउन प्लानर्स एक्ट, वी वांट टाउन प्लानर्स एक्ट, वी वांट टाउन प्लानर्स एक्ट। जय जवान जय किसान जय टाउन प्लानर्स। नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम अमृता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कुछ 4-5 सालों से जर्मनी में रह रही हूँ और ये जो हमारे यहाँ पे सपने है ना कि हमें पहाड़ जैसा बनाना है, तो अगर आप देखें तो हर जगह पे गुड़गांव में वो कांच की बनी हुई है, उससे क्या हो रहा है, केवल टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इसी को अगर आप एक एग्जाम्पल लेकर चले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि कहाँ पे प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स जो साथ में मिलकर नहीं काम कर पा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हो दिखने पे ज्यादा जोर है, सुंदर दिखना चाहिए, मतलब अंदर से कमजोर। हाँ, आप मुंबई का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे जनरल जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो इसीलिए राइज हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो ये कांच की बिल्डिंग्स हैं बनी हुई है वो हीट अब्जॉर्ब करती है। वो एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, पर यहाँ पे टाउन प्लानर अगर सही जो पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई में केवल ये नहीं कि योजना कैसे करनी है, हमारी पढ़ाई में ये भी है कि ज्योग्राफी कैसी है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, संतुलन कैसे बनाना है, संतुलन कैसे पूरा बनाना चाहिए। और हमारा शहर हिंदुस्तान भारत के जो टेम्परेचर और ज्योग्राफी उसके हिसाब से हमें बनाना चाहिए। और आप लेकिन जब ग्लास का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक मेरा प्रश्न है, तब तो वेट कम होता है तो इमारत ज्यादा ऊंची बनाई जा सकती है। तो आपको मतलब भाई ना वो हमें क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है, तो ये चीज भी हमारी पढ़ाई में है कि जो भारत के पुराने आधुनिक मेथड्स है बनने के, और राजस्थान में ले लीजिए कितने डेजर्ट्स में उन लोगों ने स्कूल्स बनाए हैं जो इंटरनल खुद से उनकी हीटिंग मतलब होती है। और ये अगर हमें एक्चुअल में स्तर पे लेकर आना है तो प्लानर्स होने चाहिए ना इस चीज को पुश करने। जैसे जयपुर में हवा महल की बात करें तो काफी ठंडा रहता है वो, उसको मतलब सिर्फ प्लानिंग की वजह से कोई ज्यादा ऊपर से कोई एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग की बात कर रही है। तो वो जो हमारा काम है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा, ये सेंट्रल विस्ता की बात करें, कर्तव्य भवन अभी 3rd नंबर की बिल्डिंग, तो ये काफी उसके बारे में बात हो रही है, बहुत प्लानिंग से किया गया है। क्या लग रहा है कि आप जैसे ही किसी व्यक्ति ने बनाया होगा या फिर इसको? सर, मुझे जितना समझ है सेंट्रल विस्ता के बारे में, ऑनेस्टली मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे, पर जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने उसका प्लान देखा है, मैं कोई ठप्पा नहीं मारी, पर मेरे को वो ठीक तरीके से बनाया हुआ लगता है। लोग तो नाराज हो रहे हैं कि भाई हमारा स्पेस कम कर दिया, हमारी जगह कम कर दी। सर, मैं तो टेक्निकल इंसान हूँ, मैं तो जो सही है सच को सच बोलेंगे। उसको मैं नहीं, मेरे को किसी को पैसा खिलाना है, नहीं किसी का बनवाना है। क्या बात कही है, तालियां बजा दो भाई। एनर्जी से भरे हुए हैं, देश की सेवा का समय था, देश में कुछ करने का समय था। आप प्लानर हैं और प्लानर कहते हैं वो होता है जो पूरे देश कैसे चलेगा उसकी बैकबोन होता है। आज जंतर मंतर पे आप लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, किस संस्था से हैं आप और क्यों आप जैसे युवा लोगों को जंतर मंतर पर आना पड़ गया? नमस्ते सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस प्रदर्शन की उल्लेख आपके ध्यान में दिया। सारे मीडिया साथी से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका सवाल सही है कि हम लोगों को क्यों आना पड़ा। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताता हूँ कि भारत के आज़ादी के बाद से ये सबसे पहला ऐतिहासिक अवसर है जब टाउन प्लानर्स अपनी मांगों को लेकर प्रथम बार प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं तो मैं अपने आप को पहले परिचय करूँगा कि मैं आकाश झा हूँ, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं मेरी शिक्षा पदवी की शिक्षा पुणे में हुई है जो बीटेक टाउन प्लानिंग में हुई है, और पदव्युत्तर मेरी IIT खड़गपुर से हुई है। और मेरे कुछ साथी यहाँ पे हैं जो विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से और भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हैं। और हमको ये बात रखने की आवश्यकता इसलिए हो रही है कि भारत का नागरीकरण तो बढ़ते ही जा रहा है। भारत में नए नए नगर परिषद, नए नए लोक संख्या से मिली हुई नए नए कॉलोनीज
नए नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सबका गठन हो रहा है। पर इसी के बीच हम जब देख रहे हैं आज यहाँ राजधानी दिल्ली में भी हमें जैसे बरसात 1 घंटा अगर हो जाए तो हमें फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। सर एक बीच में आपको रोकूंगा, आपके रहते हुए दिल्ली डूब रही है और आप जंतर मंतर बैठे हो, तो काम क्यों नहीं करते जाकर आप? हम इसीलिए काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी चीज का अधिकार हम मांगने आ रहे हैं कि इंडिया के सारे टाउन प्लानर्स को एक शाश्वत, संस्थात्मक, एक संविधान से निगडित रिकॉग्निशन की आवश्यकता है, जो भारत सरकार ने अपने विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से वो बात को समय समय पर रखा है। 2021 में नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से रखा था कि भारत में अगर पूरे नगर विकास और नागरिकरण को नियंत्रित करना है तो टाउन प्लानर्स एक्ट की बहुत ही इमीडिएट नोट पे आवश्यकता है। इसको फॉलोअप में और एक बार नगर विकास मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। उस समिति ने भी इस बात को रखा। उस समिति ने आगे चल के ये भी बात रखी कि जैसे IAS IPS सर्विसेज है ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज इन अर्बन प्लानिंग भी हो। आज ये सब चीज़ों को देखने के बाद भी 2025 में हम बैठे हैं, 2047 के अमृत भारत की तरफ हम अपनी ताक लगाए बैठे हैं। हर कोई, आप में हम सब मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अवसर में एक चीज़ जो छूट जा रही है वो है टाउन प्लानर्स एक्ट बनाना। कानून की बात कर रहे हैं। ये कानून जब तक नहीं आएगा तब तक भारत के जितने भी नगरों के केंद्र हैं, सिटी सेंटर्स हैं, इनका सुशोभित नियंत्रण नहीं हो सकता। मैं आपके पास आता हूँ, आप युवा हैं, एक मेरा सवाल है। सवाल ये है कि जब भी हम देखते हैं भारत में शहर बसते हैं तो सबसे पहले तो कच्ची कॉलोनी कटती है, कहीं कोई प्लानिंग नहीं होती। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो नदी, माफ करिएगा, नाली या सीवर की डिमांड होती है तो सीवर लग जाता है। फिर जरूरत पड़ती है सीवर के बाद तो सड़क बना देते हैं, फिर जरूरत पड़ती है तो पानी कर देते हैं। तो प्लानिंग तो कहीं होती नहीं है और फिर नेता आ जाते हैं, वोट बैंक हो जाता है, फिर उसको नियमित करा देते हैं। तो ये जो सिस्टम चल रहा है जिसमें प्लानिंग बाद में है, पहले शुरू कर दो, तो आप लोग तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। तो आप लोगों की तो कोई जरूरत लगता है सरकार को है ही नहीं। फिर ये कोर्स क्यों उन्होंने बनाया इस तरह का, क्या कहते हैं आप? हमारा पॉइंट ही ये है कि वी वांट दिस टाउन प्लानर्स एक्ट बिकॉज अभी इस स्थिति में हर जगह, हर सिटी में प्लानर्स रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। प्लानर्स की जगह पे नॉन प्लानर्स आर रिक्रूटेड। एंड किस तरह के लोग हैं? नेता हैं, अधिकारी हैं, कौन हैं? सिविल इंजीनियर्स मोस्टली, आर्किटेक्चरल पीपल। अच्छा, वो तो काफी बदनाम है पैसा खाने के लिए। सिविल इंजीनियर जितना छज्जा आगे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन प्लानर्स जितने रिक्रूट होते हैं उनको पता नहीं है कि गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे प्लानिंग होना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सिटी और न्यू एरिया। तो वो सब जो कर जाते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है हमारे मास्टर्स में। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई काम नहीं आ रही? हमारी सरकार हमको अवसर नहीं दे रही पढ़ाई करने का। अच्छा, अवसर नहीं दे रही। देखिए कितनी विडंबना है ये। मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये टाउन प्लानर जो एक्ट की बात कर रहे हैं आप, ये किस तरह से मददगार हो जाएगा? जिस तरह से पूरे देश की दशा और दिशा बिगड़ी हुई है, मास्टर प्लान आता है, इतना प्रोटेस्ट होता है, किस तरह से आपका कानून जो है में भी आगे दुनिया भर में भी बहुत सारे शहरों में भी, हमारे भारत के बहुत सारे शहरों में भी आते हैं, वे भी बनाए जा रहे हैं। पर दिक्कत ये है जो मास्टर प्लान बन रहे हैं कितने प्लानर्स लोग बना रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे प्लानिंग में ही गड़बड़ है? प्लानिंग में ही गड़बड़ है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि नॉन प्लानिंग हो रहा है इसलिए हो रहा है। प्लानिंग हो रही है आप कह रहे हैं, लेकिन प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं वो प्लानर नहीं है, ये कहना चाहते हैं? हाँ, हमारी मांग वही है कि जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वही लोग प्लानर्स नहीं है। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि सिविल इंजीनियर्स आ जाते हैं, आर्किटेक्ट्स आ जाते हैं और कभी कभी मैनेजमेंट के लोग भी प्लानर्स बन जाते हैं। अच्छा, ना खाता ना भाई, जो बैठ जाए वही सही। वही सही। अब अच्छा। इसी हिसाब से अगर ये लोग प्लानिंग करेंगे उसके बाद इनको जो तो देश गड्ढे में ही जाएगा। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाएगा। हम एक्ट के जो एक्ट बनेगा, जो नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, उससे रिक्रूटमेंट होगा। जो प्लानिंग के लोग हैं, जिन्होंने प्लानिंग की पढ़ाई की है, वो लोग आएंगे। वो सिर्फ मास्टर प्लान बनाएंगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब आप जैसे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,000 के आसपास वैकेंट पूरे देश भर में। अगर उसका रिक्रूटमेंट होता है तो
इतना मददगार होगा आपके शहरों में। आप जैसे बोलते हैं कि हमारे बारिशों में पूरा गड्ढे भर जाते हैं, पानी पूरा शहर में भर जाता है, तो उसमें भी आपको राहत मिल सकता है। जैसे आपने एक बात एक बोली कि पहले लोग आ जाते हैं, हाँ। बस्तियां बन जाती है, हाँ। उसके बाद सड़कें नाली बनती है। पहले क्या होता था, अब वो तो उन्होंने सुन रखा है, एक वो शेर है बहुत, मैं अकेला ही चला था, मंजिले गालिब लोग आते गए और काफिला बनता गया। बस, तो ऐसे ही शहर चलेगा तो फिर कैसे होगा? बस बहुत बढ़िया कहा आपने। अगर आप भारत के हमारे अभी इंडिपेंडेंस डे हमारा अभी क्या है, और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे बहुत से शहर है भारत में जो नए प्लान करके बनाए गए थे। पहले शहरों का प्लानिंग होता था, उसके बाद लोग आते थे। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल है, चंडीगढ़, नई दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। नई पहला दिल्ली का मास्टर प्लान भारत का बना था भुवनेश्वर में, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद नई दिल्ली, उसके बहुत सारे अपने इंडस्ट्रियल टाउन, मतलब जैसे धनबाद देख लीजिए, या फिर छत्तीसगढ़ में अभी नया रायपुर। और मैं एक बहुत 3-4 हजार साल या 6 हजार साल पुरानी बात कहूँ तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी उसका बिल्कुल प्लानिंग, जबरदस्त प्लानिंग था। बहुत जबरदस्त प्लानिंग। नाली कहाँ पे बनेगी, घर किसका कहाँ पर बनेगा, सब कुछ था। अभी 2015 में आपका आया था स्मार्ट सिटी। अभी स्मार्ट सिटी के बारे में हो गया है, बात कर रहा है, हो गया स्मार्ट सिटी। हम चाहते थे कि दुनिया भर में जितने भी अच्छे अच्छे शहर हैं, यूरोपियन सिटीज की तरह हम अपने देश के सिटीज को बनाएं। वो अभी भी पूरा वो स्मार्ट सिटी काम चला गया। अब हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? चलिए हम कुछ और लोगों से पूछते हैं। मैं कहूँगा कि माइक थोड़ा सा आप। मैं शुभदेव रॉय हूँ, मैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। आपको तबीयत आपका कभी खराब होता है, हाँ। आप तो कभी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में जाते हैं, तो समझ लीजिए वहाँ पे एक क्वालिफाइड ट्रेन डॉक्टर छोड़ के आपको अगर एक इंजीनियर या एक आपका ट्रीटमेंट करने बैठा हो तो आप करवाएंगे? नीम हकीम खतराए जान, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, तो आप नहीं करवाएंगे। हाँ। तो लेकिन ये परिस्थिति शहरों में हो गई, तो ये परिस्थिति शहरों में हो गया, तो शहर कैसे स्वस्थ रह सकते? शहर कैसे स्वस्थ रह सकते? बीमार हो गया। शहर बीमार हो रहा है, शहर कोलैप्स हो रहा है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर हम देखें तो ऐसा नहीं था। तो जैसे कहा गया कि भुवनेश्वर, फिर हमारे बंगाल में सिलीगुड़ी, फिर दुर्गापुर, फिर चंडीगढ़, फिर नया रायपुर, ये ट्रेडिशनली जब भी लोग टैलेंट को सम्मान करते थे, उस समय ये कहीं ना कहीं से ये लिंक छूट गया। तो उसी के लिए आस्ते आस्ते शहर नीचे स्तर पे चलते गए। और पहले जैसे आपने कहा कि पहले लोग बसा दो, उसके बाद प्लानिंग कर दो। हाँ। ये आस्ते आस्ते ये ट्रेंड चालू होना शुरू हो गया। ये अब एक बार नारे और खड़े होके